अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और ये है अनबॉक्सिंग सैमसंग माइक्रो एसडी कार्ड 64 GB ईवो सेलेक्ट की। अच्छा, आज जो अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ वो एक मेमोरी कार्ड है, जो सैमसंग माइक्रो एसडी कार्ड है 64 GB का ईवो सेलेक्ट। सैमसंग ईवो सेलेक्ट इसकी नाम है ब्रांड का। तो अनबॉक्सिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक 3,000 रुपये के मेमोरी कार्ड की अनबॉक्सिंग करने की ज़रूरत कोई नहीं थी। वजह मेरी ये है कि आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले ये अपना कैमरा लिया था, 360 कैमरा मैंने लिया था, जिसके लिए एक अच्छे मेमोरी कार्ड की ज़रूरत होती है। तो मैंने ऑनलाइन जाकर देखना शुरू किया, तो कम से कम इसके लिए हमको चाहिए होता है एक जो क्लास 10 एंड अबव कार्ड चाहिए। तो जब मैं वहाँ देख रहा था तो एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी चल रही थी वहाँ पे कि आपको पता क्या चलेगा कि आपका कार्ड जो है वो असली है। तो इसका जब मैं ऑनलाइन था तो अब मुझे ऑनलाइन ख़रीदते हुए बड़ी परेशानी हुई थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कार्ड ले रहा हूँ हकीकत में है भी। कोई बहुत नकली कार्ड भी बनते हैं, और अगर क्लास 10 का कार्ड आपका ना हो और अगर फजूल कार्ड है तो एक आध साल में उसकी डेड हो जाता है वो, तो उसमें आपका बहुत नुकसान होता है। तो देर फ्यू थिंग्स जो मुझे वहाँ पता चली कि किस तरह पता चलता है कि ये असली हैं। तो वो मैंने कहा आपको मैं शेयर कर लेता ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम लेते हुए ज़रा आसानी रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो पैकिंग आप देखें। अब पैकिंग से ही आपको ये रखना चाहिए, ये क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं तो इसकी पैकिंग अच्छी होती है। दूसरी एक और चीज़ जो आप डब्बे के बाहर से बता सकते हैं, थोड़ा क्लियरली नहीं बता सकेंगे, मगर आप यहाँ से आप देखें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ और फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि जो कार्ड अंदर पड़ा हुआ है इसके बॉर्डर्स वाइट हैं। तो जो असली कार्ड होगा उसके जो बॉर्डर्स होंगे, जो प्लास्टिक का बॉर्डर्स हैं वो वाइट होंगे, क्योंकि ब्लैक रखना आसान होता है, वाइट बॉर्डर्स बनाने मुश्किल होते हैं। जो वो नकली बनाएंगे दे कुड कॉपी एवरीथिंग, जो चीज़ें बाहर आपकी हैं वो सारी कॉपी हो जाएंगी। मगर जो वाइट बॉर्डर बनाना है वो इतना महंगा उनको पड़ता है कि उसमें उनको मुनाफा नहीं होता। तो ये आपने जब भी अगर बाहर से देखना है तो ये आप देखें कि इसका जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इधर से इस जगह को, ये जगह है, तो ये आपको लग रहा है कि ये बॉर्डर वाइट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गिव अवे होता है कि ये असली कार्ड है। दूसरी बात है कि आपने ऊपर जो लिखा हुआ है उसको ज़रूर पढ़ें। जब भी आपने हाई स्पीड कार्ड चाहिए, जब आपको हाई चीज़ 4K उसकी अपने रेजोल्यूशन में चीज़ें बनानी है बैठ के आपने, तो उसके लिए आपको हाई रेजोल्यूशन कार्ड चाहिए होते हैं जो कम से कम क्लास 1 हो और U1 रेटेड हो, क्लास 10 हो और U1 रेटेड हो। तो ये वाला अगर आपका क्लास 10 है और U1 रेटेड है तो ये आपका फुल HD सपोर्ट देता है बीच में। अगर ये क्लास 10 है और U3 है तो ये 4K सपोर्ट देगा आपको, 4K वीडियो आराम से बनती हैं। और उसके अलावा रीड स्पीड एंड राइट स्पीड बड़ी ज़रूरी है। जो एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए कम से कम आपको रीड स्पीड चाहिए 80 MBPS एंड राइट स्पीड 20 MBPS, सही ताकि आपका कार्ड पे काम सही हो सके। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर आप देख रहे हैं अवेलेबल हैं। फॉर एडवांस रीडिंग मोर फोटोज एंड HD वीडियोस इसकी लिखी हुई 64 GB वाला कार्ड है। तकरीबन 3,000 रुपये का पड़ा मुझे डिलीवरी के साथ। एक और चीज़ उसके पीछे थी जो लोग बड़ा मसला करती थी लोगों को कि पता क्या चलता है कि असली है कि नकली है, वो है इसका व्हाट यू कॉल इट सीरियल नंबर। ठीक है ना। अब आप यहाँ से सीरियल नंबर देखें तो उसके आखिर में AM आ रहा है। तो सीरियल नंबर का मतलब, AM का मतलब है कि ये अमेरिकन मार्केट के लिए कार्ड था। अगर ऑस्ट्रेलिया का होगा तो AU होगा एंड पे, और अगर चाइना और किसी जगहों के लिए होगा तो CN होगा वहाँ पे। अमूमन जो चाइना वाले होते हैं वो नकली होते हैं। और एक और जो ख़ास चीज़ मैंने चेक करने को मैंने बताई थी आपको, एक तो आपकी राइटिंग आप देख सकते हैं, उसके ऊपर की राइटिंग क्लियरली लिजिबल है, आराम से पढ़ सकते हैं कि आपकी सफाई पता चल रहा है कि चीज़ें सही है। और दूसरी बात जो होती है, दो तरह के कार्ड्स होते हैं ये मैं आपको, तो ये वो कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्लियर है। और अगर मैं इसको करीब करने, फोकसिंग का मसला हो रहा है, आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है या मुझे हाथ रखना पड़ेगा पीछे, फोकस नहीं हो रहा सही, या तो मैं बहुत करीब आ गया हूँ या छोटा बहुत है ये, फोकसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप यहाँ देखो नीचे तो ये जो कार्ड्स होते हैं ये दो जगह बनते हैं, कोरिया में बनते हैं, और ये ज़्यादा शिप जो कोरिया में बनेंगे वो शिप होंगे आपको अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में।
और बाकी जगहों पे ये बनते हैं, ये फ़िलीपींस में बनते हैं, ठीक है। चाइना में कहीं नहीं बनते, सिर्फ फ़िलीपींस में। तो अगर कहीं चाइना लिखा हुआ है कि मेड इन चाइना, जैसे यहाँ पे मेड इन कोरिया लिखा हुआ है, तो वो बात सही है कि अगर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो है ना ओरिजिनल कार्ड है आपका। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे लिखा मेड इन कोरिया, अडेप्टर मेड इन चाइना गारंटीड फॉर 1 ईयर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन ज़रूर होनी चाहिए कि अडेप्टर मेड इन चाइना एंड गारंटीड फॉर 1 ईयर। और यहाँ पे मेड इन कोरिया, अगर ये ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वाला अगर AM या AU वाला एंड पे मॉडल नंबर है, तो जो आपको ये मॉडल मैंने दिखाया था, अगर आखिर में AM आ रहा है या AU आ रहा है तो ये कोरिया का मोस्ट प्रॉब्ली होगा। और अगर CN आ रहा है या कोई और AB आ रहा है या फिर पेंसिल्वेनिया, उसके लिए ऐसा करना, परू के लिए PR भी आता है ये जगहों पे, जो बड़ा रेयर है, तो वहाँ पे ये मेड इन फ़िलीपींस होगा, नॉट मेड इन कोरिया होगा, ठीक है। बाकी तो आप देख सकते हैं, यू कैन जूम इन किया हुआ है मैंने, कितनी क्लियरली लिजिबल राइटिंग है, वो आपको पता चल जाता है बीच में। मज़ा तो उस वक्त आएगा कि आप जब किसी चीज़ें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने बाहर से देख के बतानी है कि ये आपका कार्ड जो है असली है। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अंदर से खोल के देख लेते हैं। तो उसको खोलने का तरीका ये है, वी हैव टू कट इट फ्रॉम ओवर हेयर। कैंची हाथ में फंस जाती है मेरे। अच्छा, जब इसे कट करेंगे फिर यहाँ से अंदर आप जस्ट ओपन इट अप, और ये एक ब्लिस्टर पैकेज में बाहर आ जाएगा। मैं ज़रा थोड़ी सी लड़ाई कर लूँ, उससे फाड़ना पड़ रहा है, बड़ा सख्त है। तो ये एक इस तरह के पैकेज में होगा, ब्लिस्टर पैकेज में, जो अलग से है, ताकि अगर आपको इसको यूज़ करना हो तो आप इसको अलग स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये माइक्रो SD कार्ड के साथ वाला है। कई ऐसे हैं जो बग़ैर SD कार्ड के भी आते हैं, मगर बहुत रेयर होते हैं SD कार्ड अडाप्टर के, ठीक है ना। तो ये इसका अंदर से होगा एक अपने अलग पैकिंग में होगा सारा। ये पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, और जब आपने पैकिंग खोली और सिंपली जस्ट पुल इट आउट फ्रॉम देयर एंड द वो कम्स आउट। अच्छा, अब आपने मेमोरी कार्ड मैं आपको दिखा दूँ। याद देख सकते मेमोरी कार्ड जो मैंने आपको बताया था, पीछे से बेशक ब्लैक है ये मेमोरी कार्ड, मगर इसके बॉर्डर्स वाइट होंगे। जो असली मेमोरी कार्ड होता है वो उम्मूमन उसके बॉर्डर्स वाइट होते हैं। देखो ये ब्लैक पीछे से होगा, पीछे इसकी वो जो चीज़ें लिखी होती हैं, अगर मैं उसको फोकस करने की कोशिश करूँ तो हो जाए फोकस। तो आज फोकस का पता नहीं क्या मसला हो रहा है मेरे कैमरे में, आज आई एम जूमिंग इन टू मच और फोकस सही नहीं आ रहा। फोकसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इसके ऊपर वही मैं जो पढ़ के मैं दिखाया था कि इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन कोरिया। सिर्फ फोकस नहीं हो रहा, मैं तंग आ गया चीज़ से, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गेटिंग द फोकस ऑन इट। पता नहीं आज क्या। हाँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिखा होगा इसके मेड इन कोरिया, ठीक है। साथ का वो ऊपर जो नंबर है, जो यहाँ पीछे भी लिखा हुआ था इन्होंने, तो ये नंबर होता है इसका, वही भी पीछे लिखा होगा सीरियल नंबर, तो MBWE और जो भी सारा होता है। तो ये बस मैंने बताया था कि इसका भी वाइट बॉर्डर का होगा ये बीच में, तो ये असली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑनलाइन देखने के बाद पता की, कि पता चली मुझे कि इस तरह पता चलता है कि असली कार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नकली कार्ड जो हैं ये अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और ऑनलाइन चाइना के बहुत ख़ास तौर पे नोटोरियस है इस चीज़ में। तो बाकी इसका SD कार्ड होल्डर है पूरा वाइट ही होगा, इसके पीछे भी वही लिखा हुआ है इन्होंने, सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, एंड मेड बाय चाइना एंड सैमसंग, डिज़ाइन बाय सैमसंग, लॉट नंबर मेड, ये सब चाइना का होगा। बाकी चीज़ें या फ़िलीपींस की होंगी या फिर कोरिया का बना हुआ होगा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कब SD कार्ड जो आपको लेने में जो मुझे तो मसले हुए थे वो ना हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।